साथियों यूट्यूब पर एक ऐसी क्लास आ चुकी है जो क्रैक कराएगी आपकी परीक्षा को। ल्यूसेंट के इन 1000 प्रश्नों में साथियों संपूर्ण सामान्य ज्ञान का निचोड़ आप लोग देखेंगे। इन 1000 प्रश्नों को अगर देखकर परीक्षा में चले जाते हैं तो साथियों परीक्षा में एक सिंगल प्रश्न भी आपका सामान्य ज्ञान का नहीं छूटेगा। तो साथियों यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर साथियों प्रश्न आपके सामने चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो स्पुतनिक का नाम आपको ध्यान रखना है, यह पहला कृत्रिम उपग्रह था। उसके बाद देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। तो कोचीन की अगर बात करें तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अस्तोमा सदमय कहां से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदमय, आपको ध्यान रखना है। और पांचवा वेद किसे कहा जाता है साथियों, महाभारत को कहा जाता है। यह भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद देखिए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई। तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑटोबायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन साथियों हैं। चलिए, तो गिद्ध नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पंजाब में साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है, गिद्ध नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना है। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया। यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो थी इसको आकाशवाणी नाम 1957 में दिया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह के द्वारा साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा है। तो साथियों प्रदीप का नाम आपको ध्यान रखना है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत है, ये लिखा है प्रदीप जी ने। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का साथियों है। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो चेन्नई में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई। तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए कि क्रिकेट का मक्का किस खेल को मैदान कहा जाता है। यानी कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। तो लंदन के लॉर्ड्स को ये क्रिकेट का मक्का खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा है। तो इंग्लैंड जो है, यही साथियों इसको ही क्या कहा जाता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। गुजरात में किया जाता है साथियों गरबा नृत्य, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। आराम हराम है ये नारा साथियों परीक्षा में पूछा जाता है। तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि कौन है, गीतांजलि रचना के लेखक कौन है या कवि कौन है। तो साथियों कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो गीत सेठी को, इनका नाम है गीत सेठी और इनको गुगा नाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद देखिए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मीथेन जो है ये गोबर गैस में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इन 1000 क्वेश्चन में साथियों संपूर्ण सामान्य ज्ञान का निचोड़ जो है वो समाहित किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इन 1000 क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखकर चले जाते हो तो सामान्य ज्ञान में आपका बहुत ही बेस्ट स्कोर साथियों हो जाएगा और सामान्य ज्ञान में पास होने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। चलिए, तो इन साथियों 100 क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, अपने जहन में साथियों स्टोर कर लेना है, जैसे भी आप करें लेकिन इनको तैयार आपको करना है। उसके बाद देखिए साथियों गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो सरोजनी नायडू है गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता के लेखक या रचयिता। उसके बाद देखिए कि ग्रेट डिलेयर नामक उपन्यास, यानी कि जो उपनाम है ग्रेट डिलेयर ना, ये उपनाम है किसका उपन्यास में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिकी बर्ड का ये उपन्यास है और डिकी बर्ड ये कौन है, ये क्रिकेट के एम्पायर हैं। ये दोनों मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो शतरंज में किया जाता है ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो देवकी नंदन खत्री जो है ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है, आपको ध्यान रखना है। चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है।
चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों, जय हिंद यहां पर लिखा हुआ है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साथियों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बेयर्ड ने, आपको ध्यान रखना है, इनका नाम टेलीविजन का आविष्कार किया था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। उसके बाद देखिए, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा ये किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से साथियों देशबंधु की उपाधि संबंधित है, यानी कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो चित्तरंजन दास को दी गई थी। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल नियम से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, यानी कि ट्रेनिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्मचक्र परिवर्तन कहां पर किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। उसके बाद बात करें, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और पंजाब केसरी के साथियों किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों किसका है? कोपरनिकस का है। उसके बाद देखिए, बिहू अगर लोक नृत्य की बात करें तो किस राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट खेल में साथियों बीमर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो साथियों किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की अगर बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, भरतनाट्यम कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था और ये पहले भारतीय हैं। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ये भी साथियों स्टार बनाकर आप लोग इसको अपने माइंड में स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। किस पुस्तक के? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के। इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मारो फिरंगो को ये एक नारा है, और ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने ये नारा दिया था। उसके बाद देखेंगे साथियों, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति का नाम आपको ध्यान रखना है, ये मालती माधव के लेखक थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? तो विनोबा भावे की अगर बात करें तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखेंगे आप लोग अब कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल की अगर बात करते हैं तो साथियों राजघाट है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में जो है वो स्टोर करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि रानी झांसी
ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर के साथियों प्रश्न। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहां पर किस महाद्वीप में स्थित है लिटिल अमेरिका नामक स्थान? तो अंटार्कटिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष उपनाम से जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखते हैं साथियों कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था साथियों? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद देखिए कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करते हैं तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें तो इन्होंने विधवा विवाह के तहत इन्होंने काफी सारे काम किए हैं, इसलिए इसके समर्थक कहलाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों 89 नंबर का क्वेश्चन है कि शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय प्राप्त है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद देखेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये एक नारा है। और ये नारा किसके द्वारा दिया गया था साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग अटेंड करने के बाद, पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद एक बार इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे और इस वीडियो को एक बार शेयर आपको जरूर करना है। आप अपने मित्र को एक गिफ्ट दीजिए और वो गिफ्ट के रूप में सब पूरी सामान्य ज्ञान का निचोड़ होना चाहिए। तो साथियों अगर आपका फ्रेंड भी, आपका मित्र भी साथियों, या आपके ग्रुप में जितने लोग हैं वो लोग साथियों कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी की, तो एक क्लास उनको एज ए गिफ्ट साथियों जरूर भेजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा साथियों। चलिए उसके बाद देखिए कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर दास हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर के 3 प्रश्न। सामा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील में किया जाता है, यह सामा नृत्य है वहां का। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, तो प्रश्न पत्र में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो नासिक में स्थित है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। सेंटर ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है साथियों? तो जादवपुर में स्थित है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1928 में की गई। और कहां पर की गई? तो नई दिल्ली में की गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले 3 नंबर के 3 प्रश्न के 10 मई 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो साथियों मेरठ से आरंभ हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो सत्यपाल और सफुद्दीन किचली के विरोध में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है साथियों के 15 अगस्त 1947 को
भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ पर मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। साथियों, ये क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण था। उसके बाद देखेंगे कि 108वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ये भी साथियों अच्छा क्वेश्चन, इसलिए स्टार लगाकर आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न की तरफ कि 1916 में मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट हुआ था इसके प्रवर्तक कौन थे? साथियों, तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार में किया गया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में की थी। और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगर बात करें साथियों 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? 1K का मतलब यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे 1K का मतलब 1000 व्यूज और 2K का मतलब 2000 व्यूज, यानी कि 2K मतलब 2000 और 1K मतलब 1000 व्यूज का मतलब जितने लोग उसको देख चुके हैं। तो ये भी एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों 2.0 मोलल जलीय विलयन में एक विलय का मोल घटक कितना होता है? तो 0.0347 होता है। एक बार आप लोग ध्यान देंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी। DNA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी। GNP और NNP के मध्य अंतर जो होता है साथियों वो पूंजी ह्रास के बराबर होता है। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। OBC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। UNO की स्थापना की अगर बात करें तो 1945 ईस्वी में UNO की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। UNO की अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। उसके बाद देखिए साथियों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी था। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं, तो एथलेटिक हैं साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगर हॉलैंड लिखा हो तब भी सही होगा, अगर नीदरलैंड लिखा हो तब भी, क्योंकि दोनों एक के ही नाम है साथियों। उसके बाद देखिए अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है वह अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे साथियों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एम्यूचर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1912 में की गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये साथियों महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो अंतिम मुगल शासक थे। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया? तो बंबई से शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों में साथियों, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए कि अजमेर के सूफी संत से संबंधित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में ही है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना साथियों किसके द्वारा करवाई गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई। उसके बाद देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है।
अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये कहाँ के थे? तो रूस के थे। उसके बाद देखेंगे साथियों आप लोग के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने में स्थित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप जो थे या अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ यानी कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। अफीम को पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से ही प्राप्त किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अफ्रीका के किस आश्रित राष्ट्र को सबसे पहले स्वाधीनता मिली? तो अफ्रीका में जो घाना राष्ट्र है इसको सबसे पहले स्वाधीनता मिली। उसके बाद देखिए साथियों अभिजात धातु कौन सी होती है? तो जो सोना होती है, सोना, यही अभिजात धातु कहलाती है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग में लगाया है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका होती है अमीबा में। उसके बाद देखिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपको साथियों जो है वो ध्यान रखना है। अगर उसके बाद बात करें अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न साथियों, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद देखिए कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो 9 वर्ष होती है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए उसके बाद देखेंगे अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के मशहूर साथियों यानी कि किससे संबंधित हैं? तो ये तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जो हैं तबला वादक हैं। गुदई महाराज भी तबला वादक हैं और जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। इतने आप लोग तबला वादक याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अशोक का दक्षिणतम शिलालेख कौन सा है? तो येरागुड़ी जो है अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया? 1946 में स्वीकार किया गया। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो असम के हैं ये फखरुद्दीन अली अहमद। मेरे ख्याल से साथियों ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कुल मिला के बात आपको ध्यान रखना है। यह आपसे पूछा जाएगा कि असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद रह चुके हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि असमिया भारत में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो असमिया भारत में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आत्माराम शर्मा है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनलो आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नागेंद्र सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। आगरा में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो सिंगापुर में हुई। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। चलिए
आप सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है और बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो साथियों, गुरुजी वर्ल्ड के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और अगर हो सके तो अपने एक दो मित्रों को इस वीडियो को भी एक उपहार के तौर पर अवश्य शेयर करेंगे साथियों। चलिए, तो अगले नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में हुई। कहां से हुई? तो यूनान के एथेंस से हुई। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की। आनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल की पहचान नहीं कर पाता है और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया। आमेर का किला कहां पर स्थित है? तो जयपुर में है। आर्य पहाड़ी वन कहां पर पाए जाते हैं? तो नीलगिरी में पाए जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आवर्तबीजी में भ्रूणपोष कोशिका होती हैं, कैसी होती हैं? तो त्रिगुणक होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। उसके बाद देखिए, आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। ये साथियों जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस याद रखें कि इंटरपोल का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित है, कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर साथियों कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। साथियों, यहां पर सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। सामान्य ज्ञान को साथियों आज ही कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो परीक्षा से पहले अगर आपकी नजर पड़ रही है इस वीडियो पर, या परीक्षा में अभी कुछ महीने हैं या कुछ दिन है, तो इस वीडियो को अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए और अगर हो सके तो परीक्षा से पहले इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। बहुत ही फायदा आपको देखने को मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। उसके बाद देखिए कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो मुंबई में है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी साथियों? कलपक्का में की गई थी। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा और ऑप्शन आपके सामने अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन लगा देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो साथियों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद देखिए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं। उसके बाद देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं साथियों, तो कहां से दिए जाते हैं? भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव है। अगर बात करें साथियों उसके बाद, तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साथियों चिकनकारी वहां की बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है, ये साथियों आपको ध्यान रखना है। 212 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप दिया जाता है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करें साथियों यहाँ पर उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप जो है वो ग्रेफाइट है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए
तापीय चालकता का मूल्य कैसा होता है? शून्य होता है। ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा सबसे तेज रूप कौन सा है? तो विकिरण है। ऊष्मा का संचरण करने का सबसे तेज रूप जो है वो विकिरण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो साथियों नमा मंडल ऋग्वेद का ये सोम को समर्पित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम थे। ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण कैसा बनता है? तो 90 डिग्री का बनता है। उसके बाद देखिए ऋतुओं के होने के कारण है, यानी कि ऋतुओं के होने के कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण की वजह से ही ऋतुएं होती हैं। एटीएम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि क्या है? तो 6 है साथियों। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है साथियों? 36.105 के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। उसके बाद देखिए साथियों एक केंद्रीय बल का उदाहरण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये केंद्रीय बल का ही उदाहरण होता है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो साथियों 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर पर प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या होता है? तो विवर्तन इसका कारण होता है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो साथियों शब्दावली लेती है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है, अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग जो है वो क्या होगी साथियों? वो घटेगी। उसके बाद देखिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक पान बनाने वाले पहले क्रिकेटर का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक्स किरणें होती हैं तो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं एक्स किरणें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो B12 की मदद से साथियों एनीमिया ठीक हो जाता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलूवालिया का नाम आपको ध्यान रखना है। ये एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब उसके बाद देखिए एयरप्लेन का आविष्कारक किसने किया? तो राइट ब्रदर्स, विल्बुर राइट और ऑरविले राइट, इन 3 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एयरप्लेन का आविष्कार किया गया। एलपीजी गैस में क्या होती है साथियों? ब्यूटेन होती है। उसके अलावा एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चमकता सूरज की अगर बात करें तो ये एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में स्थित है। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रैंक डायलिंग जो है ये एसटीडी की फुल फॉर्म है। एस्किमो के घर बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसा कौन सा देश है जहां डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ग्रेट ब्रिटेन है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले के पेड़ में साथियों लकड़ी नहीं होती है। उसके बाद देखिए कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो उसके खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। ओजोन उपस्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? तो ओजोन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव हैं, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा पूरा नाम है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है साथियों? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्थायी मेमोरी रोम कहलाती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी साथियों। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो अभी दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो माइक्रोचिप्स का दूसरा नाम है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है कंप्यूटर में।
कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? तो खैर की पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कथकली जो है किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है साथियों कथकली। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक की अगर बात करें कनिष्क का राजवैद्य था। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में समर्पित किया गया था। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो साथियों कपिल मुनि के द्वारा साथियों कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित है किसके द्वारा? तो कपिल मुनि के द्वारा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कबीर के उपदेश का संग्रह कौन सा है? तो बीजक में साथियों कबीर के उपदेशों का संग्रह है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कबीरदास की भाषा थी तो सुदक्षिणी जो है ये कबीरदास की ही भाषा है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर जो थी वो कनिष्क की राजधानी थी। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट से किया जाता है या बाइट से किया जाता है? उसके बाद देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का मतलब क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है साथियों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये एलयू की फुल फॉर्म होती है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो साथियों इकबाल की अगर बात करें तो ये पंजाब से थे। उसके बाद देखिए कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर में जो मार्तंडे सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में जो मार्तंडे सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो 1942 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो साथियों किसके द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां और पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांडला में जो पहला ईपीजेड है ये कब बनाया था? तो 1965 में कांडला में प्रथम ईपीजेड बनाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? यानी कि कॉपर और टिन को मिलाने से साथियों कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो कांसा बनती है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे या काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? यानी कि किस देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया? तो कहां पर किया गया? चीन में किया गया। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है भाई कानों में कुल हड्डियों की संख्या। राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है साथियों? तो मांडला में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कारगिल कस्बा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में कारगिल कस्बा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यही थे। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कार के टिश्यू यानी कि काग ऊतक निकलते हैं तो फैलोजन से निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? साथियों इस वीडियो में हमने शुरू से लेके अब तक कई देशों की संसद के बारे में जाना। तो स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? कार्टेस कहा जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप यानी कि सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है भाई कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त। उसके बाद देखिए साथियों किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप की अगर बात करें तो बैडमिंटन के खेल में थॉमस कप दिया जाता है। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में बहती है भाई कावेरी नदी। कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है।
किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उग्रवादी और उदारवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई थी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो जीवक कौन थे साथियों? ये एक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आपको ध्यान रखना है। किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो 1900 ईस्वी में जब पेरिस ओलंपिक हुए थे, तो साथियों इसमें ओलंपिक्स में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। किस खेल की सर्वोच्च फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे है? तो कुश्ती की है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में साथियों फ्री थ्रो दिया जाता है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किसका सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो इसने हुड़ों को पराजित किया था। किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा साथियों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस ग्रह को साझी का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? साथियों गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है? तो लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय देश विश्व में सबसे ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पहले बांग्लादेश जो था, बात करें ये 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करें 1971 में साथियों पाकिस्तान का हिस्सा था, उससे अलग होकर एक अलग देश बना है। किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप की अगर बात करें तो इसको शीप द्वीप कहा जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का किया गया। उसके बाद देखिए कि किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे साथियों, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो किसका होता है साथियों? सोडियम बेंजोएट का होता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये तीनों पुस्तकें साथियों किसके द्वारा लिखी गई हैं? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो दाल के उत्पादन के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है सैंधव स्थलों से। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में किया गया। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो एशिया वो महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे साथियों उच्च है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों किसके जमाव के कारण गठिया होता है? तो यूरिक एसिड जब जम जाता है तो इसके जमाव के कारण गठिया हो जाता है। किस युद्ध में हुमायूं शेर खान ने
हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो साथियों कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध जो साथियों हुआ था, इसमें हुमायूं जो था वो शेर खान से साथियों क्या हो गया था भाई, पराजित हो गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। उसके बाद देखेंगे कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो 1969 ने सबसे पहले साथियों मानव कौन था वो, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ साथियों? कहाँ कब हुआ साथियों? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में किया था। उसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी जब हो जाती है तो खून का रुकाव कम नहीं होता है। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई? तो साथियों अंकोर वाट के मंदिर की। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। किस शहर की अगर बात करें, किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में की गई। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन तृतीय ने किया था। किस शासक ने लौह रक्त की लिपि अपनाई थी? तो बलवन ने अपनाई थी। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ भिक्षण माना जाता है? तो सितार को माना जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को कहते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवान मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब भी कहा जाता है। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई? तो गुरु अर्जुन को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में साथियों 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो गया में की थी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल है। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों किसकी स्मृति में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि किस स्मृति में? तो रमन प्रभाव दिवस में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली को। किसके काटने से फाइलेरियासिस होता है? तो क्यूलेक्स के काटने से। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो बिंदु गुरु गोविंद सिंह ने। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद देखिए साथियों कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने। किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं? तो एल्कोहल के। उसके बाद देखिए किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? तो वायु प्रदूषण। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी को साथियों गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट स्थापित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार किया? तो अमर्त्य सेन ने। किसने बाबर को सरपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शहबानी खान ने किया था। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान। किसी नए राज्य के गठन के लिए
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो अगर साथियों राज्य का गठन करना है, हमें किसी नए राज्य का गठन करना है, तो पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखिए साथियों, किसी पिन कोड का पहला अंक कहलाता है, क्या कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय का नाम आपको ध्यान रखना है, और इनको ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उसके बाद बात करें किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? साथियों म्यांमार को कहा जाता है। पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार को। उसके बाद देखिए साथियों, किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को अफलातून या जाट का प्लेटो कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम। आपको ध्यान रखना है कि टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है। अब उसके बाद बात करें साथियों, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार तबले का जनक कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध है कीकली नामक लोक नृत्य। उसके बाद साथियों देखिए आप सभी लोग यहाँ पर कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, यानी कि इसको पूरा किसने करवाया था कुतुब मीनार के कार्य को? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद देखिए साथियों कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे ये। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभिक की गई परियोजना है, उस परियोजना का क्या नाम है? तो भाषा संगम उस परियोजना का नाम है। उसके बाद देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1943 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ साथियों इन्होंने ये काम किया था। उसके बाद देखिए साथियों कि केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। गहड़वाल यानी कि राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव जो थे ये गहड़वाल वंश के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गांधी जी मृत्यु पर किसने कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो किया था वो 1917 में किया था, और कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों बात करें गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का ही भाग है गांधी सागर बांध। अब उसके बाद देखिए साथियों गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद की साथ ही आय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब में किया जाता है गिद्ध और भांगड़ा यह नृत्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जो है ये गीत गोविंद का रचयिता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है? तो साथियों स्नूकर में ये पारंगत है गीत सेठी। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है गुगली शब्द का। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो रुपयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रुपयक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव।
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में डाली थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की नींव। ये साथियों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। कब डाली थी? तो 1699 में डाली थी। अब उसके बाद देखिए साथियों, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने साथियों गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद बात करें साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को इसलिए मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में कि अगर गैस लीकेज होने लगे तो उस बात की जानकारी मिल जाए, गंध से हमें पता चल जाए कि ये इथाइल मरकैप्टन की निकल रही है गैस, और इसका मतलब है कि साथियों साथ में इथाइल मरकैप्टन के साथ में गैस भी लीक हो रही है। चलिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले लेते हैं? तो ऑक्सीजन का, हीलियम का, इन दोनों गैसों का मिश्रण ले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है गोधरा कांड। गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी फसल, कौन सी क्रांति? गोल क्रांति। चलिए भाई, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सबसे पहले दिया गया, तो वो किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो शुद्धोदन की अगर बात करें, गौतम बुद्ध के पिता हैं। ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं साथियों, तो वो शनि ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं, ये भी आप लोग जो हैं वो याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो अब ये क्वेश्चन आया था साथियों, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। चलिए देखा जाए, ये पहले से थी, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, उत्तरापद इसको कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में नाम क्या था, तो उत्तरापद इसका नाम था उस समय, अंग्रेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे साथियों मैंने आपको बताया ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तरापद इसको कहा जाता था साथियों प्राचीन काल में। प्राचीन नाम इसका क्या था? उत्तरापद नाम था। फिर जैसे सब अगर बात करें, शेरशाह सूरी का कार्यकाल आया तो इसने इसके कई सारे भाग का निर्माण करवाया दोबारा से एक नए सिरे से। और फिर जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो इसको नाम क्या दिया गया साथियों? ग्रैंड ट्रंक रोड इसको नाम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि अभी इसको सभी लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। इस प्रकार से मैं आपको साथियों बताने जा रहा हूं। चलिए 441 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम आपको बताना है, तो भोपाल एक्सप्रेस है। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश, ये जैव विविधता के साथियों नाश की वजह बन रही है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों के जैविक ठोसों के शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, सुमित्रानंदन पंत थे। उसके बाद देखिए ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस समय ज्वार सबसे ऊंचा हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? या अमेरिका में स्थित है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तो आंत प्रभावित होती है। टेंडल प्रभाव देखा जाता है विलियन में देखा जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होती है ग्रीष्म के दौरान। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन को, फ्रेंच ओपन को, विंबलडन को या अमेरिकी ओपन को कहा जाता है। टेलीविजन के आविष्कार की अगर बात करें तो जॉन लोगी बेट ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है, कैथेड रे ट्यूब होती है।
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो बुधैया मुरलीधरन है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को ट्रेफलगर ट्रॉफी प्राप्त की जाती है या ट्रेफलगर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है साथियों? तो अल्फ्रेड नोबेल हैं। उसके बाद बात करें कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो फुटबॉल खेल से जुड़ा है। उसके बाद देखिए साथियों कि डिक्टियोजोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो स्राव है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल के खेल में डीसीएम ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। उसके बाद देखिए साथियों डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट किससे संबंधित रखते हैं? क्रिकेट से संबंध रखते हैं डोनाल्ड ब्रैडमैन। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली सुल्तान, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गैसुद्दीन बलबन था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? आप सभी को मालूम होना चाहिए, कलकत्ता थी। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है इसका नाम क्या है साथियों? राजघाट इसको कहते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? विजय घाट है। अभी आपने महात्मा गांधी का देखा, अब आप लोग देखोगे, अब आपने देखा है विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। और विजय घाट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो साथियों दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया। उसके बाद देखिए दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो उसमें जो उपस्थित लैक्टिक अम्ल होता है उसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से साथियों, अपकेंद्रीय बल से की प्रक्रिया से दूध से क्रीम बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1982 में की गई, यानी कि दूरदर्शन के द्वारा जो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत है ये 1982 में की गई। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने साथियों दूरबीन का आविष्कार किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए कि देश का सबसे ऊंचा टावर, टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न साथियों सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर के 2 प्रश्न साथियों। नाजीवाद के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। नॉन स्टिक फ्राइंग कहाड़ी में लेप होता है तो साथियों किसका लेप होता है? जो आपने कड़ाहियां देखी होंगी नॉन स्टिक वाली उसमें टेफ्लॉन का लेप होता है, ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि नाभिकीय प्रक्रिया में किसका मंदक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी जल का मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय प्रक्रिया में। नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे, रामदेव इनका नाम था। उसके बाद देखिए कि नॉर्मन अस्टेंग बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो पहली बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग को कहा जाता है। ये किस देश से थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि नासा का वह यान जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी तो इनसाइट हो जाएगा। नासा का उस यान का नाम साथियों इनसाइट था जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी के नदी के तट पर स्थित है नासिक, ये आपको ध्यान रखना है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नोबेल पुरस्कार कब साथियों शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? 1901 से हुई है,
आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इनको कब ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम जो थे साथियों, ये न्याय दर्शन के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, इस क्लास की अगर बात करें, इस क्लास में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस देखेंगे? टोटल 500 क्वेश्चन साथियों इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और दूसरे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें निचोड़ होगा सारा, एक तो साथियों 2 भागों में हमने इन 1000 क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, 500 और 500 में। 500 वीडियो साथियों आज आपको ये दी जा रही है, उसके अलावा 500 आपको आने वाले समय में दी जाएगी। आप लोग जब तक के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और उसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक करके एक बार इस वीडियो को आप सभी लोग अपने मित्रों तक भी जरूर पहुंचा देंगे। चलिए भाई, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? अगर परमार वंश के संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं तो उपेंद्र राज का नाम आपको ध्यान रखना है, यही परमार वंश के संस्थापक थे। परिवर्ती घ्रूण किसमें नहीं होता है? तो सुक्रोज में नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगले 2 प्रश्न और अंतिम 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं कि पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो यही घाटी कहलाई जाती है। आपने कई बार घाटी पढ़ा होगा कई सारी किताबों में। तो घाटी असल में कहते किसे हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है, ये भी आप लोग जो है साथियों याद रखेंगे। तो ये थे साथियों आप सभी की परीक्षा के लिए 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले 500 है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 1000 प्रश्नों की सीरीज यहां पर दी जा रही है। 1000 वो प्रश्न सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो 500 इस क्लास में होकर, और 500 क्लास जो होंगे वो पार्ट 2 में आपके लिए साथियों समाहित किए जाएंगे। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइए।